भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा से, भोले बाबा की सत्प्रेरणा से, सभी संत विद्वानों के चरणों की कृपा से आज अगले श्लोक का दर्शन करें। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वानराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूता धिवाशं न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वानराणाम न यावद उमानाथ न यावद उमानाथ न यावद उमानाथ पादारविंदम। बोलिए नीलकंठ महादेव की। आइए कल के श्लोक में हमने दर्शन किया था, न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वानराणाम। जब तक मनुष्य उमानाथ भगवान शिव जी के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, तब तक इस लोक या परलोक में, इहलोक व परलोक में मनुष्यों को क्या क्या प्राप्त नहीं होता। आज का दर्शन। न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न तावत सुखम शांति न तावत सुखम शांति न तावत सुखम शांति संतापनाशम। तब तक न तावत सुखम, आपको सुख नहीं मिल सकता। अब आप और हम लोग थोड़ा ये समझें कि जब तक शिव जी की उपासना नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। सुख और फिर शांति लिखा है। देखो, सुख मिलता है साधन से, पर शांति मिलती है साधना से। सुख रामचरितमानस में करीब करीब 207 बार आया है। पार्वती जी ने कहा था, हमने कल के दर्शन में देखा था, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि सपनहु सुगम न सुख सिधि तेहि। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि। अगर गुरुदेव के वचनों का विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, प्रतीति नहीं है, तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। गुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। शिव जी ही तो गुरु हैं। तो अगर गुरु जी के वचनों का पालन नहीं करोगे तो सुख कैसे मिलेगा? और वास्तव में सुख गुरु जी के वचनों से मिल सकता है, उनकी आज्ञा के पालन से मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात है, बिनु संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने हूँ नाही। बिना संतोष के भी भोले बाबा बड़े संतोषी हैं।
आशुतोष इसीलिए तो हैं। हमारे भरद्वाज जी महाराज प्रभु श्री राम जी के लिए कहते हैं, करम बचन मन छाण छल जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन मन से कपट छोड़ करके व्यक्ति भगवान की उपासना नहीं करता, स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। पराधीन सपने हो सुख नहीं है तो स्त्री के लिए, तो इसलिए भगवान के बनो, भोलेनाथ के बनो, उन्हीं के चरणों की भक्ति करो। उनकी भक्ति हम करेंगे यदि, तो गोस्वामी जी कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति भगवान की करने से, भक्ति में क्या गुण है? स्वतंत्र है, वहाँ गोस्वामी जी स्वतंत्र लिखते हैं उत्तरकांड में। और सकल सुख खानी, पूरे सुख की खान है भक्ति। भोलेनाथ जी के चरणों की भक्ति ये सब सुखों की खान है। न तावत सुखम। जब प्रश्न पूछा गया उत्तरकांड में संसार का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है, तो कहा गया नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। लेकिन आगे की पंक्ति बड़ी प्यारी है, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलन के समान जो सुख है, वो सुख कहीं मिल नहीं सकता। हमारे रामचरितमानस में संत भरत जी हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। इसलिए राम जी के दर्शन करने के बाद ही भरद्वाज जी कहते ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तो दूसरी बात है कि भगवान शिव जी के चरणों की प्राप्ति, उनकी उपासना यदि की जाए, वो सद्गुरु हैं, वो संत हैं, उनकी उपासना करने से पुण्य होगा। और एक मानस में चौपाई आई अर्धाली, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई। अगर कोई पुण्य का काम करता है, मैंने पहली वीडियो में कहा था पुण्य क्या है, बोले पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करो निष्कपट भाव से, महाराज संसार का सबसे प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, संसार का सब सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उनके चरणों की सेवा से पुण्य की प्राप्ति, और जब पुण्य मिलेगा तो महाराज फिर तो सुख ही सुख है। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा है। और वास्तव में संसार के सब लोग जो भी कर्म करते, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि सुखम हुआ नंदुपारमम हुआ, भागवत जी में सुख के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात हम देखें कि सुख के लिए सब कुछ कर्म करते हैं पर सुख मिलता नहीं है, दुख मिल जाता है, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का कारण है। लेकिन अगला सूत्र है, संक्षेप में चर्चा कर लें, शांति। शांति की प्राप्ति नहीं होगी आपको तब तक जब तक शिव जी की उपासना नहीं करोगे। क्योंकि शिव जी की उपासना करने से आप, कल की जो बात आई थी मोहापहारी, मोह से आप अलग हो जाओगे। गीता का बड़ा अच्छा श्लोक है, विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। जब व्यक्ति प्रजहात यदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान, जब सभी कामनाओं से परे हो करके, सभी प्रकार की निष्प्रियता से परे, ममता से परे, अहंकार से परे, चार चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। सर्वान कामान, सभी कामनाओं से परे, निष्प्रियता, कोई इच्छा नहीं, अहंकार और ममता, निर्ममो निरहंकार, तब शांति मिलती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अगर हमारी बुद्धि श्रेष्ठ उत्तम न रही, उत्तम भावना हमारे जीवन में न रही, हम अशांत रहे, तो अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ मिलता है, शांति कहाँ मिलती है। इसलिए न तावत सुखम शांति संतापनाशम। गोस्वामी जी कहते हैं तीनों प्रकार के जो ताप हैं, इनका नाश भी बिना शिव जी की कृपा के हो नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी गाते हैं न तावत सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम,
वास्तव में हे भोलेनाथ प्रसीद प्रभो, प्रसन्न हो जाइए प्रभो। आप कौन हैं? बोले सर्वभूताधिवासम, सर्व पूरे जगत के भूतों में निवास करने वाले, अधिवासम अथवा तो सभी जीवों के अंदर निवास करने वाले, अथवा सभी को अपना समझने वाले, सर्वभूताधिवासम, सर्व माने सभी प्रकार के, भूत माने मनुष्य, इनके हृदय में निवास करने वाले, भूतों में निवास करने वाले, भूत प्रेत, वो भी भूत प्रेत हैं, भूतनाथ हैं प्रभु, लेकिन भूत का अर्थ यहाँ जीव से है, सभी जीवों के अंतःकरण में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। लेकिन एक छोटी सी शंका हो जाती है, समय हो रहा है, कि जब भगवान सबके हृदय में है, सर्वभूताधिवासम है, तो भी व्यक्ति दुखी क्यों है? अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान सबके हृदय में हैं, फिर भी महाराज जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। जब भगवान हृदय में है, प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम, हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा है, तो हम दुखी क्यों हैं? कैसे सुखी हों? इसका उपाय क्या है? संतों ने तो बहुत बातें बताई, बस जो हमारी समझ में आया, अंदर प्रभु हैं पर हम अहंकारी हैं, इसलिए अंदर वाले की हम सुनते कहाँ हैं। बाहर महाराज हम सुख शांति ढूंढते हैं, मिलती नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मन करी विषय अनल बन जरई, मन करी विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो एहि सर परई। आज बाहर राग में हमने आशावरी को लगा दिया, हो ये सुखी जो एहि सर परई। तो वास्तव में अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सर्वभूताधिवासम, भगवान शिव जी के रहते हुए भी हम दुखी हैं, लेकिन हम सुखी कैसे हो सकते हैं? बोले रामचरितमानस रूपी सरोवर में यदि हम स्नान कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। भोले बाबा ने रामचरितमानस रूपी सरोवर की रची, महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। इसलिए शिवजी महाराज जी के द्वारा रचे गए इस सरोवर में जब हम स्नान करेंगे तो सुख मिल जाएगा। इसलिए कहा गया, न तावत सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। आप हम सब लोग इस मानस रूपी सरोवर में स्नान करके सुख का अनुभव प्राप्त करें। मैं भोलेनाथ जी के चरणों में और आप सब लोगों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव।